खुद एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चार चार शादियां करके रखा है। खुद तीन तीन चार चार शादियां करके रखा है और मुझे खुद बोलता है कि तू शादीशुदा है, तू बच्ची छोड़ के। अरे जब पता ही था तो फिर मेरे साथ क्यों गलत किया? जब सब कुछ पता ही था कि मैं गलत हूँ, मेरा शादी है, तो फिर क्यों मेरे लाइफ के साथ बर्बाद किया? अगर हमको कुछ भी होता है, हमको पता है कि जान से मरवाने का भी धमकी दे रहा है। मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, मेरे पास एक ही मोबाइल है, मैं नहीं सुना सकती हूँ आपको, लेकिन मैं मीडिया में चलवाऊंगी जिस तरीके से हमको धमकी दिलवाया है। मैं गई भी थी, हॉस्पिटल गई थी, मुझे आदमी से धमकी दिलवाया, उसके बाद भी मैं घर चुपचाप से चली आई, कुछ नहीं बोली। लेकिन आज मैं जिस घटना का जिक्र कर रहा हूं उसमें कोई आम इंसान नहीं, एक खास इंसान, बल्कि भोजपुरी का एक सेलिब्रिटी है, भोजपुरी का एक सिंगर है, भोजपुरी का एक अभिनेता है, और वो भी एक ऐसा अभिनेता बल्कि वो एक ब्रांड बन चुका है। उस ब्रांड के पीछे की कहानी क्या है? प्रमोद प्रेमी। प्रमोद प्रेमी एक वैसा शख्स है जो अपने लाइफ में एक लड़की को एक सेट पर लाता है और इसके बाद मैनेज करने के नाम पे, शादी करने के नाम पे इस लड़की को अपने लाइफ में जगह देते हैं। शादी भी होती है बखोरापुर मंदिर में, और शादी होने के बाद मामला विवाद तक पहुंच जाता है। विवाद ही नहीं बल्कि यह मामला कोर्ट तक भी पहुंच जाता है। यह लड़की आज अपने लिए न्याय की गुहार आरा के कोर्ट में लगा रही है। वो उस भोजपुरी सिंगर के बहकावे में आके और अपना सर्वस्व निछावर कर देती है, और समय धीरे धीरे ऐसे ही बीतता है। जब यह लड़की शादी के लिए दबाव बनाती है तब वो इंसान इससे शादी भी बखोरापुर मंदिर में बखूबी जाके करता है, और शादी करने के बाद जब कुछ दिन ये लोग आपस में साथ रहते हैं, तब साथ रहने के बाद फिर क्या वाकया होता है, क्यों ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक दूसरे के ये लोग दुश्मन क्यों बन जाते हैं। और अभी जिस हम हवेली में बैठे हुए हैं, जिस घर में बैठे हुए हैं, ये प्रमोद प्रेमी का ही घर है, और ये प्रियंका रॉय है। प्रियंका रॉय को हम क्या कहें, प्रमोद प्रेमी की पत्नी या फिर प्रमोद प्रेमी की प्रेमिका? नहीं, पत्नी है। प्रमोद प्रेमी की आप पत्नी है, तो जैसा कि आपने अपने कई सारे इंटरव्यू में बताया प्रियंका जी कि आपसे बकायदा बखोरापुर मंदिर में उसने शादी किया था, और शादी करने के बाद क्या चीज ऐसा, अगर आपने शादी कर लिया तो आप लोग एक पति पत्नी की तरह रहते, फिर तमाम तरह की चीजों जो निकल के सामने आ रही है सोशल मीडिया में। तो हम तो 12 साल से हैं ही पत्नी बन के, और अभी भी हैं। अभी भी हम उन्हीं के घर में बैठे हैं। क्या कहा, आखिर क्यों दूरी क्यों मेंटेन कर रहे हैं? वो तीसरा शादी कर लिया इसके वजह से। अच्छा, 3 शादी कर चुके हैं वो? जी। तो जहां तक हिंदू मैरिज एक्ट की बात है उसमें तो एक बीवी के रहते हुए किसी दूसरे को रखने का अधिकार ही नहीं है। जी बिल्कुल है। और ये लोग रिश्ते का इज्जत नहीं करते हैं और शादी का इज्जत नहीं करते हैं, तो क्या उम्मीद करेंगे अब इन लोग से? कोई उम्मीद नहीं है। क्या हो रहा है प्रमोद प्रेमी, आखिर कहना क्या? आपने बातचीत करने की कोशिश की? नहीं, हम बात नहीं करते हैं, ना हम कोशिश करेंगे या ना करते हैं, क्योंकि मुझे उस इंसान से बात ही नहीं करना है, और जो कोर्ट फैसला करेगा मैं उस पर। अच्छा, हुआ क्या था शॉर्ट में अगर आप बताना चाहें, हुआ क्या था? स्टार्टिंग में आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए कैसे? मुझे एक लड़की लेके आई थी काम के प्रति, फर्स्ट टाइम था मेरा, तो यही इन्हीं के पास लेके आई। तो ये लोग जबरदस्ती मेरे से प्रोग्राम करवाए, प्रोग्राम करवाए, मैं तो कर नहीं रही थी, जबरदस्ती करवाए। उसके बाद से उस समय ये 5-6 हजार में जाते थे 2012 में। अच्छा, ये प्रारंभ की कहानी बता रही जी हैं। जी। तो उस समय मतलब मेहनत करते थे, ये अपना काम करते थे, फिर हम जबरदस्ती मेरे से प्रोग्राम करवाए लोग, फिर मैं रो के अपने घर चली गई। फिर नंबर लिए, ऐसे कंटिन्यू बात होने लगा 10-15 दिन। फिर ये हमको बुलाए, फिर प्रोग्राम करवा के शूटिंग वूटिंग करवाए, और बोले कि हम बोले कि ये सब मेरे घर में नहीं होता है, तो बोले कि हम शादी करेंगे, तुम मेरी रहोगी तब कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फिर ये 15-20 दिन के अंदर ही मेरे से ये सब शादी उदी करने का पूरा कमिटेड किए। मैं बोलूं। अच्छा, आपको कमिटमेंट उन्होंने किया कि मैं आपसे शादी करूंगा? जी, क्योंकि मैं उस समय तो नाबालिग थी, 15 साल की और थी। शादी के पहले जो भी चीजें होती है पति पत्नी के बीच, वो सारा शादी के पहले? जी जी। अच्छा। हाँ। तो ये आपकी लाचारी हो गई उस इंसान के साथ, फिर आपसे उन्होंने शादी किया? एक लड़की को इज्जत से बड़ा क्या होता है, ना कोई धन दौलत कुछ भी नहीं होता है, तो इज्जत मेरा चला गया था। इसकी वजह से मैं सोची कि हाँ चलो, किसी ना किसी से तो करना ही पड़ेगा ना, आज नहीं 2 साल बाद 4 साल बाद, तो मैं रह गई इनके पास। फिर आपने शादी किया उनसे? जी। और शादी करने के बाद फिर कितना दिन आप लोग साथ रहे? अभी हम लोग 2024 तक थे। हाँ। शादी कब हुई थी आपकी? 2015 में, 2012 से साथ में ही थे, और 2015 में शादी हुआ था। अच्छा, इनकी एक और शादी हुई है पहले, पहली पत्नी? जी, अभी तो देखने के लिए मिल रहा है, सारे लोग देख रहे हैं।
आप भी देखे होंगे जी। और फिर ये तीसरी शादी कर ली। जब प्रमोद प्रेमी जब आपको अपने लाइफ में लाया उस समय ये चीज बताया था आपको उन्होंने? नहीं, मैं घर पे भी जाके उनके रही थी तो कुछ भी ऐसा नहीं देखने के लिए मिला था। लेकिन सोशल मीडिया में लोग बोलते हैं क्योंकि प्रमोद प्रेमी पहले से शादीशुदा थे तो शायद इस बात की जानकारी प्रियंका नहीं, रॉय को होगी। आप देखे थे? नहीं ऐसा कोई खबर नहीं, लेकिन चीजें नहीं तो बताइए, जब किसी को खबर नहीं है तो मैं स्पेशली थोड़ी हूँ कि मुझे खबर रहेगा। हम्म। 15 मिनट का रील्स, 15 मिनट का रील लोग देख के सोशल मीडिया पे लोग जज कर लेते हैं कि इनका लाइफ क्या है। लेकिन पीछे का लाइफ क्या होता है वो तो एक दूसरे ही जानता है ना, वो जानते हैं और हम जानते हैं कि उसके पीछे का क्या हमारा जिंदगी है। जो आप देखते हैं सामने वो समझते हैं कि नहीं बहुत अच्छा ही लोग का जिंदगी है, नहीं पीछे का क्या जिंदगी है वो तो हम और वो जानते थे। तो हम जानते थे ना कि वो हमको बताए थे कि नहीं बताए थे। ये तो 2015 से 2024 के बीच आप लोग साथ रहे, अचानक फिर वो पल कौन सा रहा जिस समय आप लोग एक दूसरे के दुश्मन बन ये गए? लड़की है, ये कॉल कर रहा है, ये मुंबई में शायद बियर बार में डांस उन्स करती थी शायद, अब पता नहीं। कौन लड़की है? तीसरी लड़की कौन है? जी जी, अब उसका नाम हम कैसे लेंगे, और आ जाएगा बहुत जल्द सामने आएगा। तो उस लड़की के अब अच्छा, क्या। पहली पत्नी, दूसरा आप, फिर जी, तीसरी वो लड़की। तीसरी। अच्छा। मैं तो देखिए अब पहली तो मैं ही हूँ, क्योंकि मेरा जब उनसे शादी हुआ था तो ऐसा कुछ भी नहीं था उनके घर में, कोई बीवी कोई शादी कुछ भी ऐसा नहीं था, क्योंकि हम कंटिन्यू उनके घर पे ही रह के प्रोग्राम करते थे। जी। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो अपने पत्नी और बच्चों के साथ दिख रहे थे, उसके बाद से ये चीजें निकल के सामने आई कि प्रमोद प्रेमी पहले से शादीशुदा है। तो ये तो अब देखने, जब हमारा केस हुआ है तब देखने। रिसेंटली वो वीडियो तो अभी हुआ तो मैं पहले का कैसे मानूं। उनके जो भी समर्थक थे, उनके साथ चलने वाले लोग, सब लोग आपको भाभी मानते थे, सब लोग आपका पैर छूते, जैसा कि आप हमेशा से बताते आए जी, हैं। हमेशा। उसमें एक ही आदमी हरामी था, जो वो सोनुआ है, मैनेजर बोलता है कि मैं मैनेजर हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका डेली एक मैनेजर आता है और डेली एक मैनेजर जाता है। तो मैनेजर तो नहीं है, वो एक नौकर है। और जो मेरे पर हाथ उठाया, उसी की वजह से हमारा मैटर इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया कि उनके पास या ना बाइक था ना गाड़ी था, कुछ भी ऐसा नहीं था। जो उनकी सिस्टर को बाइक दिलाने के लिए रखा हुआ था दहेज, वो लोग नहीं लेके गए, तो वो बाइक से वो चलते थे। और जब हम लोग रेंट पे रहते थे तो नीचे सोते थे, तो इनको गाड़ी का बहुत शौक था। तो पैसा जुटा जुटा के हम लोग स्कॉर्पियो लिए थे लोन पे। हाँ, तो वो पहले उनके लाइफ का पहले कमाई वही है, स्कॉर्पियो फर्स्ट टाइम वही है। जी। और उसमें आपका योगदान रहा? जी बिल्कुल। मॉडलिंग आप करते होंगे तो पैसा तो उससे भी आता होगा ना, वो पैसा जाता कहाँ था? वो उन्हीं के पास आता था, वही रखते थे। अच्छा, मतलब सारा पैसा उनके पास? जी, वही रखते थे। सेविंग तो आपने भी किया होगा? नहीं, मैं कहाँ से करूंगी, मैं ऐसा थोड़ी है कि हम अलग से जाकर। प्रमोद प्रेमी आपको मेंटेनेंस दे नहीं रहे हैं, तो फिर आपका काम कैसे चला? मेरे घर वाले क्या भिखार हैं? मेरे घर वाले हैं कि बैठा के हमको खिला सकते हैं। जी। अच्छा, आपके घर वाले आपका मेंटेनेंस कर जी रहे हैं? बिल्कुल। तो मेरा अकाउंट चेक करिए ना, वो हमेशा डालते रहते हैं लोग, पैसा आता है घर से पैसा। सोनू घर का नौकर है और क्या है, और कौन है? जूता उनका उठा के रखता है, और कौन है बताइए? जब घर का जूता उठाने वाला या अपनी मालिक की वाइफ को अगर हाथ उठा दे तो इज्जत कहाँ है? ऐसा सोशल मीडिया में सुनने को मिलता है कि सोनू मैनेजर हैं प्रमोद प्रेमी का। वो अब यूट्यूब खोलेंगे, उनकी लाइव देखेंगे तो डेली एक मैनेजर आता है। डेली एक मैनेजर नया आता है। और ये लोग मैनेजर नहीं, दलाल है। हाँ, लड़कियों का सप्लाई करता है, ये दलाल है, ये मैनेजर नहीं है। बड़ा आरोप है प्रियंका जी। तो है, तो हकीकत है तो अच्छा ही बताइए, 12 साल रह के तो मैं भी तो कुछ जानी हूँ ना इन लोग के बारे में, कि ऐसे कुछ नहीं जानी। एनी टाइम 24 घंटा जो इंसान के साथ मैं हूँ, मैं तो बिल्कुल जानती हूँ। मैं जानती हूँ शायद कोई नहीं जानता हो। तो उस कॉल गर्ल के साथ प्रमोद प्रेमी भी इन्वॉल्व रहते थे क्या? वो उसी से शादी की है ना, मुंबई में भी। वो तो रिसेंटली। जी जी। लेकिन उस समय भी कॉल गर्ल से लोग लाते थे क्या, जब ये लोग आपके तो साथ? आपको इस लाइन के बारे में आपको नहीं पता होगा, आप तो खुद इतने आपके फॉलोअर्स हैं, आप न्यूज वाले हैं, तो आपको तो पता होगा कि कैसे कैसे लोग हैं। मैं बोल रही हूँ ना कि 15 मिनट के रील के देखने में लगता है कि कितने अच्छे हैं लोग, पीछे का इन लोग का जिंदगी क्या है। आपने विरोध नहीं किया? बहुत, अभी तभी तो यहाँ पे पहुंची हूँ, विरोध की हूँ तभी यहाँ पे लाके पटक दिए हैं लोग। जी, अगर बर्दाश्त कर लेती तब तो 12 साल से बर्दाश्त करके थी तभी थी। और जब मैं अपना आवाज उठाई अपने हक के लिए तो मैं बुरी हो गई। जी। सोशल मीडिया में ये भी खबर निकल के आती है कि प्रियंका रॉय कुछ पैसे चाहती है प्रमोद प्रेमी से। अगर हमको कुछ भी अच्छा ये होता है बताइए, 12 साल तो में इसका तो पूरा मैं जिम्मेदारी कुछ तो कुछ प्रमोद कमाई प्रेमी होंगी। उसका मैनेजर का तो होता है। मुझे कहाँ लालच? अगर हमको लालच रहता तो बड़े बड़े स्टार हैं लोग, पवन सिंह, खेसारी, बहुत सारे ऐसे स्टार लोग हैं, मैं जाके काम करके कमा के खाती। और मैं प्रमोद प्रेमी के पास थी, अपने हस्बैंड के पास, तो भी मैं कमा के ही खाती थी, हमको बैठा के नहीं खिलाए थे। अच्छा, वो पैसा देते नहीं थे आपको? नहीं, 1 रुपया भी नहीं, कभी नहीं। कुछ लोग या फिर उनके समर्थक हैं या फिर उनके फैन फॉलोअर हैं, ये भी कहते हैं कि प्रियंका रॉय जबरदस्ती उनके घर में अपना हक जता रही है।
जो लोग बोल रहे हैं वो भी आके लोग जता के देख लें। अच्छा बताइए, किसी घर में आप जबरदस्ती आप बिल्कुल यहाँ नहीं, आए बिल्कुल तो नहीं। आप तो जबरदस्ती नहीं आ सकते ना, मैं बोली तब आप आए। हुँ। ऐसे जबरदस्ती मेरे घर में नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है? अगर कोई रिश्ता नहीं है तो हाथ पकड़ के निकाल दीजिए आके। मैं तो खुलेआम बोल रही हूँ ना, मैं तो लाइव में भी बोली थी, अगर मेरा आपका रिश्ता नहीं है तो आप हाथ पकड़ के घर से निकाल दीजिए, हम निकल जाएँगे। लेकिन हम अपने मन से पैर नहीं निकालेंगे। इन सारे मैटर को लेके आप कोर्ट गई? जी। कोर्ट में क्या हुआ अभी तक? अभी वही सब चल रहा है। वो बेल फाइल किए थे आरा से, जो कि रिजेक्ट हो गया है, नहीं मिला है, हाई कोर्ट में डाले हैं। तो चल रहा है, अभी डेट पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। अभी आप क्या चाहते हैं? मेरा देखिए मैटर चल रहा है कोर्ट में, और मैं कोर्ट जो भी मुझे फैसला देगा मैं उस पे एग्री हूँ, तैयार हूँ। कोर्ट जो भी फैसला देगा वो आपने जो भी एलिगेशन प्रमोद प्रेमी पे लगाया है, उस एलिगेशन को आप प्रमाणित कर पाती हैं हो या गया नहीं? है सारा कोर्ट में, हाँ, सब सब लिखित आ गया है, कागज आ गया है, सब प्रूफ हो गया है कि मैं उनकी वाइफ हूँ। तो फिर प्रमोद प्रेमी अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए? अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं कि अरेस्ट करवा दी? काहे? नहीं, काहे कि हम अरेस्ट करवा दी भाई, भगवान हो, अच्छा बाकी अपन कमा खा, हम काहे अरेस्ट करवाएं। बस देखिए मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। अब कैसे इंसाफ देगा कोर्ट कानून ये हम नहीं जानते, लेकिन हम तो नहीं चाहेंगे ना कि वो वो तो जेल में जाए। जब तक कोर्ट में वो प्रेजेंट नहीं होंगे, चीजें जब तक सुनी नहीं कोर्ट तो जाएगी। अपनी सजा देगा। हम मेरे बोलने से थोड़ी ना कोई जेल में डाल देगा। हम अपना सारा प्रूफ दे दिए कोर्ट को। हाँ, सारा चीज हम दे दिए, इमोशन का, शादी का, अच्छा, सब कुछ। एबॉर्शन भी हुआ था? जी, हम तो सब कुछ दे दिए। अब ऐसा क्या बात है कि लोग नहीं अरेस्ट कर रहे हैं। तो अगर अगर लड़की चाहे देगी तो 1 घंटा में अरेस्ट करवा देगी, जैसे किरण सिंह करवाई है। अच्छा, कुछ सुखद पल होते हैं जब आप रिलेशनशिप में आई होंगी प्रमोद प्रेमी के साथ, सब कुछ वही चीजें। चीज है, वही चीज है कि वो भी वो घूम रहे हैं, गा रहे हैं। जी, वही चीज है। कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है, कुछ बुरा होता है तो कुछ अच्छा, वही अच्छा चीज है ना कि जो अभी वो गा रहे हैं, बाहर हैं। लेकिन सब कुछ अच्छा था, तो आखिर कुछ अगर बुरे चीज भी अगर आपके लाइफ में कुछ वैसे हालात बन गए, तो फिर अगर आप इन चीजों को वायरल कर रही हैं, बोल रही हैं, तो शायद कहीं ना कहीं इसमें आपका भी। अच्छा, तो ये बताइए, तो मैं कब तक मैं 1.5 साल से इंतजार कर रही थी। मैं 1.5 साल से इसी घर में अकेले बैठी हूँ। तो कहीं न कहीं तो कभी न कभी तो हमको आवाज़ उठाना चाहिए ना। अब देखिए, दुनिया समाज है, मैं इतने देर के बाद आवाज़ उठाई तो भी लोग हमको सवाल कर रहे हैं कि तुम अभी तक कहाँ थी? अब बताइए, अगर आवाज़ नहीं भी उठाती हूँ उसमें भी गलत हूँ। आपने आवाज क्यों नहीं उठाया? आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आवाज़ उठा भी लिए तो भी हम बुरे हो गए। तो फिर मेरी भी तो ज़िंदगी है ना, मेरी भी लाइफ़ है ना, हमको आगे क्या कहाँ से मैं क कमाऊँगी, खाऊँगी बताइए? प्रमोद वो तो प्रेमी अगर देते नहीं कोर्ट हैं। में एक्सेप्ट कर लें कि मैं प्रियंका रॉय को रखना चाहता हूँ, फिर आप क्या करेंगी? देखिए, अब हम ये नहीं बोलेंगे, अब यहाँ पे हम कुछ नहीं बोलेंगे, कोर्ट हमको जो बोलेगा हम वो करेंगे। नहीं, वो कोर्ट तो यही कहेगा ना कि आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ रह लीजिए। अब देखिए ये सब मत पूछिए, कोर्ट हमको जो भी फैसला करेगा, रहने के लिए बोलेगा तो रहूँगी, छोड़ने के लिए बोलेगा तो छोड़ूँगी। जो बोलेंगे वो मैं केस क्यों किस लिए वो हमको जो फाइनल डिसीज़न बताएँगे हम उस पे एग्री हैं। प्रमोद प्रेमी कांटेक्ट करते हैं आपसे? बोलते हैं अब कि ये केस चीज़ वापस ले लो? नहीं, नहीं, मेरा उनका जितना उनके घमंड बा उतने हमरो बा। अच्छा, तो घमंड अभी दोनों ओर से चलत कन्या है। राशि एके ह। हुँ। तो आखिर इस चीज के मिल बैठ के अब सॉर्ट आउट करने की नहीं, कोशिश ना देखिए करें? हम कोशिश किए। उनसे तो नहीं, लेकिन बाकी लोग से हम सोचे कि अच्छा हो जाए रिलेशन। नहीं होता है तो आप अपने रास्ते हो जाइए अच्छे से, हम अपने रास्ते हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं थे। कई सारे बोले कि इंटरव्यू हम में केस आपने ये करेंगे। भी बोला है कि आप उनके माँ का बहुत ही सेवा की हैं, उनके सारे अच्छा पिताजी ये का। बताइए, जब मैं घर की बहू हुई हूँ तो मेरा कर्तव्य बनता है ना करना। सब चीज़ हम किए हैं। तो फिर आप उनके पेरेंट्स के पास भी जाके अपनी बात को रख सब सकते लोग हैं। के पास हुआ था। तो वो लोग अभी क्या बोल रहे हैं? वो अपन बेटा का छोड़ा कमर हो जिए लोग। मानिए, ये बात है। कमा के देखिए, पैसा आप बोले ना कि पैसा बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो जो इंसान कमा के पूरा परिवार चला रहा है, धन दौलत इकट्ठा करके वो लोग के देत ना, तो ज़िंदगी में वो उन लोग के खिलाफ कोई नहीं जाएगा। बहुत दिन से इन चीजों को झेल रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, और कहीं ना कहीं आप घिर गई हैं इन चीजों में। लड़कियों का बात देखिए, सिर्फ लड़कों का ही गलती नहीं होता है। डेली लड़कियां देख रही हैं ये चीज, डेली देख रही हैं, तो भी वहीं पे वो जाती हैं। अरे बा को छोड़ दिलस, हमके बहुत पसंद करता हम। अभी जो ये तीसरी शादी किए हैं उससे मेरा पूरा गाली गलौज हुआ था। अच्छा बताइए, ठीक है हम नहीं जाने, हम कुआं में कूद गए। तुम तो सोशल मीडिया पे देख रही हो ना दोनों बीवियों को, सब चीज देख रही हो ना, तब लड़कियों सब ज्यादा लड़कियों का ही गलती होता है, समझ जाइए कि देखती हैं सब कि वो मैरिड है, वो कहीं अपना सेट है, फिर भी वो कूद जाती हैं सब। क्योंकि पैसा बोलता है। पैसा बोलता है, पैसा है। अब प्रमोद प्रेमी जी के पास इतना पैसा है कि उम्र नहीं देखेंगे लोग कि किस उम्र के वो हैं। आप देखिए अभी नई नई लड़कियों के साथ क्या क्या हो रहा है, ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन नहीं हिम्मत है किसी का आवाज उठाने की। क्या प्रियंका रॉय क्या चाहती हैं फाइनली? आप चाहती क्या? मेंटेनेंस चाहती हैं, इन चीजों से निकलना चाहती हैं, या फिर उसके मैं इस चीज से निकलना चाहती हूँ। जी, दिल से बता रहे हैं? दिल से मैं निकलना चाह रही हूँ। मैं भी मैं अभी किसी और के लिए मेहनत कर रही थी, अब मैं खुद के लिए मेहनत करना चाह रही हूँ कि मैं खुद के लिए मेहनत करके कुछ कमाऊँ और खाऊँ बस।
एक दो आरोप और लगता है, उस चीज़ों का मैं जिक्र पहले नहीं किया था। आपके ऊपर भी आरोप लगता है प्रियंका जी कि आप भी पहले से शादीशुदा हैं, इस टाइप का। तो ई तो 12 साल के बाद पता चलल है जब हम केस कइने तब। तो तू ही केस करके हमरा पे एथी करके हटा देले रहता। ये ऐसा नहीं है सवाल ये ना। भी बनता है, चूंकि जब आप पहले से शादीशुदा थी तो फिर शादीशुदा लड़की को या फिर शादीशुदा महिला को अपने लाइफ में वो लाए क्यों? हाँ, लाइक क्यों? सवाल ये भी अगर बनता आपको है ना। हाँ, आपको पता ही था कि हम शादीशुदा हैं, तो अभी क्यों? जब हम केस किए तब क्यों? हम लोग के बीच में तो 12 साल में नहीं हो तो 12,000 बेर झगड़ा भइल हुई। और भागते थे, आते थे, 2 दिन 4 दिन ऐसे भागेंगे आएंगे। तो अभी क्यों? जब हम केस कर दिए तब क्यों आपको दिख गया कि हम शादीशुदा हैं? तो शादीशुदा थे तो क्यों शादी किए शादीशुदा लड़की से? नहीं करना चाहिए ना। तो हम तो बोल रहे हैं कि साबित करिए, उस लड़के को लाके खड़ा करिए जिससे मेरा शादी हुआ है। और बच्चे भी आपके हाँ, हैं। सब फाइनल कर दीजिए। तो अब बताइए, जब उनहु के लइका बा हमरो लइका बा तो फिर झगड़ा काहे के बा? झगड़े तब तारे घर में हम का करतनी, ओकरे घर ना जैती हम। अच्छा वो जहाँ बा तहाँ से आवाज उठावत आके लिया जाता अपन मेहरारू के। तब तारा पे हम केस लगे खुलेआम पूरा ऑल इंडिया जान गईल कि प्रियंका प्रमोद पे केस कइले बड़ी। तब वो आवाज ना उठाई कि हम ओकर मेहरारू हैं। चलिए, तमाम तरह की बातें होंगी, चूंकि मैं आप लोगों को बताना इसलिए ज़रूरी समझा। आप लोग हमारे चैनल पे क्राइम और लव अफेयर से रिलेटेड स्टोरी खबरें देखा करते हैं। ये भोजपुरी का मामला था और भोजपुरी में एक आम इंसान की बात नहीं थी। सॉरी, प्रमोद प्रेमी एक सेलिब्रिटी हैं, एक बड़े स्टार हैं, कहीं न कहीं उनके कई सारे फ़िल्म भी आ चुके हैं और उनके फ़िल्मों से उनका एक अलग नेम फेम बना है, उनके गानों से उनका एक अलग नेम फेम बना है। ये थे हमारे साथ भोजपुरी के एक जाने-माने हस्ती कहें, सेलिब्रिटी कहें या फिर एक भोजपुरी के गायक कहें, प्रमोद प्रेमी यादव। नाम तो आपने सुना ही होगा। खेसारी, पवन और प्रमोद प्रेमी, ये 3 ही नाम अभी सुर्खियों में हमेशा रहता है। तो प्रमोद प्रेमी की ये स्टोरी थी, ये एक लव स्टोरी कहेंगे, क्योंकि ये लड़की प्रियंका रॉय उनसे एक सेट पे मिलती है और सेट पे मिलने के बाद प्रमोद प्रेमी उनको कहते हैं कि तुम हमारे साथ आ जाओ, रिलेशनशिप में रहेंगे चीज़ों, और इसके बाद मैनेज करने के नाम पे, शादी करने के नाम पे इस लड़की को अपने लाइफ में जगह देते हैं। शादी भी होती है बखोरापुर मंदिर में और शादी होने के बाद मामला विवाद तक पहुंच जाता है। विवाद ही नहीं बल्कि ये मामला कोर्ट तक भी पहुंच जाता है। ये लड़की आज अपने लिए न्याय की गुहार आरा के कोर्ट में लगा रही है, लेकिन प्रमोद प्रेमी यादव का साफ साफ उनकी ओर से कहना है कि नहीं, हम निर्दोष हैं। उन्होंने अपना पक्ष अभी तक नहीं रखा है, हालांकि प्रियंका रॉय इस चीज के लिए स्पष्टीकरण देती हुई हमेशा से नजर आ रही हैं। अब मामला क्या होता है, चीजें निकल के क्या आती है, इन सब चीजों को लेकर क्या नया मोड़ आता है, पल पल हम लोग बने हुए हैं नए अपडेट के लिए। बाकी इस पूरे प्रक्रम को लेके आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में निष्पक्षता के साथ जरूर दें, और मेरा प्रयास रहता है कि ऐसे ऐसे जो लव अफेयर के न्यूज है, क्राइम से रिलेटेड न्यूज है, वो मैं आपको समय समय पे आपके बीच पहुंचाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज के साथ।